वर्ष 1999 उत्तराखंड के एक घने जंगलों के बीच स्थित थी। तामसी हवेली एक ऐसी जगह जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। गांव वालों का मानना था कि वहां रात को रोशनी दिखती है, पर वो किसी इंसान की नहीं होती। आरव, एक युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, भूतिया जगहों पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालता था। उसके पास एक रहस्यमयी खत आया। अगर सच्चा हिम्मत वाला है तो तामसी हवेली के आखिरी कमरे तक पहुंचकर दिखा। वहां की सच्चाई अभी तक कोई नहीं जान पाया। खत के साथ हवेली का नक्शा और एक चाबी थी। आरव ने इसे एक शानदार अवसर समझा। उसके साथ गए उसकी टीम के 2 लोग, साक्षी कैमरा पर्सन और यश साउंड इंजीनियर। तीनों अगले दिन तामसी हवेली के लिए निकल पड़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही साक्षी ने ठंडी हवा को महसूस किया जो अंदर से आ रही थी। दरवाजा चाबी से खुद खुल गया, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। भीतर अजीब सी सड़न की गंध थी, पर हवेली की बनावट अब भी शानदार थी। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और कुछ जगहों पर पुराने खिलौने बिखरे पड़े थे। उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। यश ने साउंड माइक्रोफोन ऑन किया और तभी साक्षी ने सुना एक धीमी सी सरसराहट। पर जब उन्होंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। आरव ने नक्शा देखा और कहा, ये रहे 7 कमरे, आखिरी वाला सबसे अंदर है। वहां अब तक कोई नहीं गया। पहला कमरा पुराने समय की किताबों से भरा था। एक किताब अचानक गिर पड़ी और उसमें लिखा था, जो जानना चाहेगा उसे खोना होगा। दूसरा कमरा, एक झूला झूल रहा था जबकि हवा बंद थी। झूले पर एक गुड़िया बैठी थी, उसकी आंखें आरव को घूर रही थीं। तीसरा कमरा, एक अंधेरी तस्वीर गृह। दीवारों पर परिवार की तस्वीरें थीं, लेकिन चेहरे खरोंच दिए गए थे। चौथा कमरा, एक बंद पियानो बज उठा। यश ने डरते हुए रिकॉर्डिंग की। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और अंदर से किसी बच्चे की हंसी आई। पांचवां कमरा, यह सबसे शांत था। वहां एक बूढ़ी औरत की झलक मिली, पर कैमरे में कुछ नहीं आया। छठा कमरा, एक बड़ा दर्पण जिसमें उनका प्रतिबिंब साफ नहीं था, जैसे कोई और खड़ा होकर दिखाई न दे। वे जैसे ही 7वें कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुला। कमरा ठंडा, धुंध से भरा हुआ था। वहां एक भा पलंग था जिस पर लाल रंग की चादर थी, जो धीरे धीरे अपने आप खिसकने लगी। तभी यश जोर से चिल्लाया, आरव, मेरे पीछे कोई है। जब सबने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन यश की गर्दन पर किसी के नाखूनों के निशान बन चुके थे। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का संदूक रखा था। आरव ने उसे खोला। अंदर एक डायरी और एक लड़की की लाश थी, सूखी पर मुस्कुराती हुई। डायरी में लिखा था, मैं हूं तारा, इस हवेली की आखिरी बेटी। मेरी आत्मा इस कमरे में कैद है। जो कोई मुझे देखेगा वो मेरा हिस्सा बन जाएगा।